नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसका आज अंतिम टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम राज्य व देश में प्रथम महिला के बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की अंतिम क्लास है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने जो परीक्षावाणी है उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद हम इसके चैप्टर को यहाँ पर शुरू करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, राज्य व देश में प्रथम महिला, यानी कि उत्तराखंड की कौन सी पहली महिला है जिसने देश या राज्य के अंदर कुछ न कुछ कारनामा किया है या रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहला इसमें पॉइंट है, राज्य की प्रथम महिला मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी। तो राज्य की प्रथम महिला मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी कौन थी? ऋतु उपाध्याय। इनको यह खिताब 1977 यानी कि 1977 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ऋतु उपाध्याय। अगला है, राज्य की प्रथम महिला मिस इंडिया अर्थ प्राप्तकर्ता कौन थी? तो मिस इंडिया अर्थ कौन है? तो निहारिका सिंह है। इनको यह खिताब 2005 में दिया गया था, मिस इंडिया अर्थ का। अगला है, राज्य की पहली महिला सांसद कौन है? तो राज्य से पहली महिला सांसद जो टिहरी राज्य की महारानी हुई हैं, कमलेंदुमती शाह। इनको पहली लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा सांसद के रूप में चुना गया था 1952 से 57 के मध्य। टिहरी का सभी लोग जानते हैं, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय होता है, और उसके बाद कमलेंदुमती शाह जी को पहले लोकसभा चुनाव 1952 के बाद लोकसभा सांसद के रूप में चुना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन है? तो कमलेंदुमती शाह जी हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, राज्य के गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन है? अभी तक तो हमने पढ़ा था राज्य की पहली महिला सांसद कौन है, यानी कि उत्तराखंड से पहली महिला सांसद कौन थी। अब यहाँ पर पूछ रहा है राज्य गठन के बाद, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है उसके बाद पहली महिला सांसद कौन है? तो टिहरी के ही राज परिवार से ये सदस्य बनी है, माला राज्य लक्ष्मी शाह। ये भी टिहरी राज परिवार से हुई है, और ये 2014 में टिहरी से लोकसभा सांसद के लिए चुनी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और राज्य की पहली कौन है? तो कमलेंदुमती शाह जी हैं। अगला है, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो अभी तक तो हमने पढ़ा था लोकसभा सदस्य कौन थी, कमलेंदुमती शाह थी, और राज्य गठन के बाद लोकसभा सदस्य कौन थी? तो राज्य लक्ष्मी शाह थी। अब यहाँ पर पूछ रहा है राज्यसभा सदस्य। तो राज्यसभा के लिए जो पहली सदस्य चुनी गई थी तो वो मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी चुनी गई थी सन 2014 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। राज्य की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन है? तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी हैं, जो सन 2014 में चुनी गई थी। देखिए फ्रेंड, जो मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी हैं, ये राज्य की पहली महिला मेयर भी थी। मेयर यानी कि जो महापौर हम कहते हैं, महापौर जो नगर निगम की प्रमुख होते हैं, तो मेयर भी कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। अगला है, राज्य की प्रथम महिला पद्म पुरस्कार जिन्हें दिया गया, और पद्म पुरस्कार में भी कौन सा? पद्म भूषण। तो पद्म भूषण प्राप्तकर्ता पहली महिला कमलेंदुमती शाह जी हैं, जिनको 1958 में समाज सेवा में यह पुरस्कार दिया गया था। तो समाज सेवा के लिए दिया गया था। अगला है, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता राज्य की प्रथम महिला हंसा मनराल जी हैं, जिनको सन 2001 में यह पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र से हैं? तो पर्वतारोहण से हैं। ये भी आपको याद रखना है, पर्वतारोही हुई हैं। अगला है, राज्य की प्रथम महिला IAS। तो पहली महिला IAS कौन है? ज्योतिराव पांडे जी हैं। तो पहली महिला IAS हो जाएगा ज्योतिराव पांडे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगला है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो रितु खंडूड़ी जी बनी है, जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद बनी है सन 2022 में। जो राज्य की 5वीं विधानसभा है ना, 5वीं विधानसभा की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि भुवनचंद खंडूड़ी की सुपुत्री है। अगला है, राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी है। DGP जो होती है ना, DGP, तो वो कौन बनी थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला है, राज्य की प्रथम महिला मेजर जनरल। तो राज्य की पहली महिला मेजर जनरल माया टमटा जी बनी थी। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, तो उस समय जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो बिश्नी देवी शाह थी, जो कि बागेश्वर की रहने वाली थी और सन 1930 में इन्हें अल्मोड़ा जेल में कैद किया गया था। ये भी आपको याद रखना कब किया गया था, तो 1930 अल्मोड़ा की जेल में। और बिश्नी देवी शाह का संबंध किस ज़िले से है, तो बागेश्वर ज़िले से रहने वाली थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला दुर्गा देवी थी। दुर्गा देवी ये सोमेश्वर अल्मोड़ा की रहने वाली थी और 1921 में इन्होंने जो अंग्रेज़ों के वन कानून थे उनके खिलाफ में वनों में आग लगाई है, जिस कारण इनको जेल की सज़ा सुनाई गई थी। तो कब गई हैं, तो 1921 में दुर्गा देवी शाह, जो कि सोमेश्वर अल्मोड़ा की रहने वाली थी। जबकि यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिश्नी देवी शाह थी, जो बागेश्वर की रहने वाली थी और 1930 में जेल गई थी। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम महिला मेयर या महापौर कौन थी, तो जैसे हमने बताया है पहली महिला या मेयर कौन थी, तो श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी थी, जो राज्यसभा की पहली महिला सदस्य भी हैं। ये देहरादून से 2003 और 2008 के मध्य देहरादून के अंदर ये मेयर बनी है, महापौर बनी है। ये भी आपको याद रखना है, 2003 से लेकर 2008 और 2014 में ये राज्यसभा सदस्य के लिए नामित होती हैं, है ना। राज्यसभा सदस्य बनती हैं 2014 में। और राज्य की दूसरी महिला राज्यसभा सदस्य कौन बनी है, ये भी आपको याद रखना है, तो कल्पना सैनी, जो अभी भी हैं, कल्पना सैनी जी बनी है। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर व मिस बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता विजेता, तो पहली महिला बॉडी बिल्डर और इन्होंने प्रतियोगिता भी जीती है, तो भूमिका शर्मा जी हैं, जो कि हंसा मनराल की सुपुत्री है। ये भी आपको याद रखना है। भूमिका शर्मा का संबंध किससे है, तो बॉडी बिल्डिंग से है, जबकि हंसा मनराल किससे है, तो पर्वतारोहण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट व पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये वर्तिका जोशी हैं, जो कि नौसेना में लेफ्टिनेंट बनी थी। राज्य की पहली महिला है वर्तिका जोशी। नेक्स्ट है, एवरेस्ट फतेह करने वाली देश एवं प्रदेश की पहली महिला कौन है, तो देश एवं प्रदेश की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है, तो सुश्री बचेंद्री पाल है। 24 मई 1984 को ये एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी और भारत एवं उत्तराखंड की पहली महिला का खिताब इन्होंने जीता था, इन्होंने इस चोटी को पार किया है। देखिए फ्रेंड, बचेंद्री पाल के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। ये कहाँ से संबंधित है, तो नाकुरी गांव उत्तरकाशी की ये रहने वाली है। आपको इनका गांव भी याद रखना है, नाकुरी गांव उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय को पार करने वाले महिला दल की नेतृत्वकर्ता कौन है, तो एक महिलाओं का दल गया था, जिस दल ने हिमालय पर चढ़कर उसको पार किया था, तो उस दल का नेतृत्व किया था बचेंद्री पाल जी ने, जो कि 4 फरवरी से 15 अगस्त के मध्य 1997 में 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। और थार रेगिस्तान को पार करने वाले दल की भी जो मुखिया थी या नेतृत्वकर्ता थी, वो भी सुश्री बचेंद्री पाल थी, जिन्होंने 2008 में लिम्का बुक में यो खिताब दर्ज कराया था, है ना। एक वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली देश व राज्य की प्रथम महिला कौन है, यानी कि एक ही साल के अंदर इसने धरती के दोनों ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर तिरंगा फहराया है, तो वो है भूगर्भ वैज्ञानिक व पुरावनस्पति वैज्ञानिक विनीता फर्त्याल जी है, जो नैनीताल जिले से संबंधित है। तो विनीता फर्त्याल का संबंध किससे है, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं, वनस्पति वैज्ञानिक भी हैं, और इन्होंने दोनों ध्रुवों पर एक ही साल के अंदर तिरंगा भी फहराया है। और किस जिले से संबंधित है, तो नैनीताल से संबंधित है। अगला है अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव पर है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि धरती का नीचे वाला हिस्सा पर 900 किलोमीटर की स्कीइंग ट्रैक को दिसंबर 2009 में 40 दिन में पूर्ण करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है, तो 40 दिन में 900 किलोमीटर स्कीइंग के माध्यम से इन्होंने 2009 में पूरा किया है, तो रीना कौशल धर्मसत्तू, जो कि पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की उम्र 20 वर्ष थी की जुड़वा बहनें कौन है, तो एवरेस्ट ट्विंस के नाम से भी इनको जाना जाता है। तासी और नुंगसी मलिक, नुंगसी है ये, तासी और नुंगसी मलिक, जिन्होंने 2013 में एवरेस्ट फतेह किया है और उत्तरकाशी जिले से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और एवरेस्ट ट्विंस के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, लेह लद्दाख में खारदुंगला जो दर्रा है या पास है, बाइक से पार करने वाली प्रथम महिला कौन है, जो यहाँ से बाइक लेके गई है और खारदुंगला दर्रे को
बाइक से पार किया है, तो वो सुचिता सती जी हैं जो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन। आज हमने जो परीक्षा वाणी की सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उनको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को कवर किया है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।